एम मनोज कुमार शर्मा, मैथ फैकल्टी मेंबर, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीरीज फर्स्ट ए का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइव टू दी पावर 17 प्लस 5 टू दी पावर 16 प्लस 5 टू दी पावर 19 प्लस 5 टू दी पावर 20 इज डिविजिबल बाई। यह संख्या किससे विभाजित है? इसमें सबसे छोटी संख्या को आप कॉमन कर लीजिए, तो 5 प्लस 5, 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, और इसे जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 156, और फैक्टर इसका किया जाए 13 इंटू 12। एक ऑप्शन इसमें दिया है 13, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 2c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी? इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। c को इधर लाएंगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू, और a को इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो ये हो जाएगा c माइनस ए, माइनस इससे ब्रेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस सी। b माइनस सी की वैल्यू यहाँ एलिमिनेट कर दिया जाए तो देयरफॉर a अपॉन a माइनस सी, c अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए सी, कॉमन कर लिया जाए या एलसीएम लेकर के सम करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हुआ। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1 बाई ए, y इज इक्वल टू z टू दी पावर 1 बाई बी, and z is equal to x to the power 1 by c, where x does not equal to 1, y does not equal to 1, z does not equal to 1, then what is the value of ABC? यदि x बराबर x की वैल्यू दिया है y टू दी पावर 1 बाई ए, y की वैल्यू दिया है z टू दी पावर 1 बाई बी, और z की वैल्यू है x टू दी पावर 1 बाई सी, और ABC की वैल्यू फाइंड करना है। log ले लिया जाए तो log x इज इक्वल टू 1 बाई ए, log की प्रॉपर्टी से पावर पहले आ जाएगा log y। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1 बाई बी log ऑफ z, log z इज इक्वल टू 1 बाई सी log x बेस e। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो log x इंटू log y इंटू log z इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी log y इंटू log z इंटू log x। इससे ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर ABC की वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, व्हेन व्हाट इज x to the power b minus c into y to the power c minus a into z to the power a minus b equal to, sorry, next question number 4,
2b इज इक्वल टू a प्लस सी। b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो a प्लस सी बाई 2 हुआ। क्वेश्चन में दिया है x टू दी पावर b माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर c माइनस ए इंटू जेड टू दी पावर c माइनस ए। b की वैल्यू यहाँ और यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाए। ये है जेड टू दी पावर a माइनस बी। यहाँ और यहाँ हम b की वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा x, b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 माइनस सी, वाई टू दी पावर c माइनस ए, जेड टू दी पावर a माइनस ए प्लस सी अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी बाई 2, वाई टू दी पावर c माइनस ए, जेड टू दी पावर 2a से a माइनस कर दिया जाए, a माइनस सी बाई 2 होगा। इन दोनों का पावर सेम है तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स जेड का होल टू दी पावर a माइनस सी बाई 2 एक्स जेड टू दी पावर a माइनस सी बाई 2। क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, तो जेड एक्स के जगह पर ये वाई स्क्वायर एलिमिनेट कर दिया जाए तो वाई हो जाएगा a टू दी a माइनस सी इंटू वाई का पावर c माइनस ए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y का पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। स्टेटमेंट को पढ़ करके आंसर बताना रहता है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर विकल्प डी इज करेक्ट है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, if the roots of the equation px square plus x plus r is equal to 0 are reciprocal to each other, then which one of the following is correct। यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस r इज इक्वल टू 0 की मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, एक रूट अल्फ़ा हुआ तो सेकेंड रूट 1 बाई अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल रूट्स कह रहा है, तो एक अल्फ़ा और एक 1 बाई अल्फ़ा हुआ। इसमें रिलेशन बताना है तो एक रिलेशन ये आ रहा है -1 अपान पी और एक रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आर अपान पी हो जाएगा। इसे यह निगलेक्ट तो p की वैल्यू r के इक्वल हो रहा है और यह ऑप्शन में दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 65x माइनस 33y इज इक्वल टू 97, इक्वेशन फर्स्ट दिया है, एंड 33x माइनस 65y इज इक्वल टू 1, सेकेंड रिलेशन। देन व्हाट इज x इंटू वाई इक्वल टू। इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं तो जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया है पहला ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन -2 और डी ऑप्शन दिया है -3। यदि x इंटू वाई की वैल्यू हम 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यह इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो इन दोनों रिलेशन को सॉल्यूशन करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। x इंटू वाई की वैल्यू जो इस ऑप्शन में दिया है उसी को ले करके, और आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इसे सेटिस्फाई करके देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। इफ b अपॉन y प्लस z अपॉन c बराबर 1, यहाँ से हम b अपॉन y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस जेड अपॉन सी, और ये हो जाएगा c माइनस जेड अपॉन सी। नेक्स्ट दिया है c अपॉन जेड प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x अपॉन a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस सी बाई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन जेड हो जाएगा। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, दिस अपॉन दिस ए बाई एक्स हो जाएगा, दिस अपॉन दिस एक्स से एक्स कैंसिल, वाई बाई बी हुआ। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एलिमिनेट कर देंगे। ए अपॉन एक्स, यहाँ से ए अपॉन एक्स की वैल्यू जेड अपॉन जेड माइनस सी होगा, और यहाँ से बी अपॉन वाई से हम वाई अपॉन बी करेंगे, तो सी अपॉन सी माइनस जेड हो जाएगा। माइनस सी से ब्रेक कर लिया जाए तो जेड अपॉन जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी हो जाएगा, और एलसीएम सेम, तो जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी इज इक्वल टू 1। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। यदि ए टू द पावर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5 है, तो ए का पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 3 का मान क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, ए को ट्रांसफ़र कर दिया जाए 5 पे, इसको ए से डिवाइड कर दिया जाए, या ए से दोनों में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, और इसी को दोनों साइड का हम क्यूब कर लेंगे। तो इसका क्यूब करने पर ए माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करिए, ए क्यूब 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 आ जाएगा, ये ए माइनस 1 बाई ए 125। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, 5 रख देंगे, 15 हो जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 130, 140। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए का पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 140। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज y प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू। गिवन है ये,
यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस जेड, वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस एक्स, और यहीं से यदि हम जेड प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है माइनस जेड माइनस 2z। यहाँ भी एलिमिनेट कर दिया जाए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू माइनस वाई है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y का होल क्यूब प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू है माइनस जेड, ये सॉरी y है, y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये माइनस एक्स होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2z का होल क्यूब। माइनस 2 क्यूब कामन कर लिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक फार्मूला होता है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसके जगह पर हम और रख देंगे तो -8 इंटू 3xyz इज इक्वल टू -24xyz। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यदि x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो आप जो फैक्टर दिया है उसको 0 के इक्वल पुट करके और उस पोलिनोमियल्स में पुट कर देंगे तो रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, और कह रहा है कि उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर उसका 0 होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू -3 क्यूब प्लस 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस k, और चूँकि यह इसका फैक्टर है पोलिनोमियल्स का तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू -27 प्लस 18 हो जाएगा, सॉरी 27 -12 प्लस k, ये कैंसिल हुआ तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 12। करेक्ट ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, the smallest integer with 4 digits which is a perfect square is। हम जानते हैं कि 31 का स्क्वायर करने पर 961 होता है, 32 का स्क्वायर करने पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 1024 होगा, और ये ऑप्शन में दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4 डिजिट का परफेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7। पोलिनोमियल से 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7। इसमें भी हीट एंड टाइल मेथड आप अप्लाई करिए। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, डी ऑप्शन है -1। 0 पुट करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए यह इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, 0 नहीं होगा। 1 पुट करने पर, यदि 1 पुट करते हैं तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्यूब
+4 इंटू 1 स्क्वायर -7, ये 3 हो जाएगा, +4 - 7 = 0। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बी, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। 14, क्वेश्चन नंबर 14, there are two numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers? ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है और उनके LCM और HCF क्रमशः 3003 और 21 है। इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम 3003 इंटू एलसीएम 21, इसका हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे जिसका HCF ओनली 21 आ जाए। ऐसा दो फैक्टर बनाया जाए तो फैक्टर इसका हो जाएगा 231 इंटू 273। इन दोनों का HCF 21 होगा, तो A की वैल्यू हो गया 231 और B की वैल्यू हुआ 273। तो सम ऑफ नंबर्स A + B = 231 + 273, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 405 504, इस तरह से करेक्ट ऑप्शन A। Now next question 15. If alpha and beta are the roots of the equation x² + bx + c = 0, then what is the value of the expressions alpha + 1 into beta + 1? यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² + bx + c = 0 की मूल है तो व्यंजक अल्फा + 1 into बीटा + 1 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15, ax², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा + 1 इंटू बीटा + 1 की वैल्यू फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फ़ा + बीटा और +1 होगा। इसकी वैल्यू है c/a और इसकी वैल्यू है -b/a + 1। सॉल्व करेंगे c - b + a डिवाइडेड बाई a। इस तरह से c ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, the remainder when 3x³ + kx² + 5x - 6 is divided by x + 1 is -7, what is the value of k? जब 3x³ + kx² + 5x - 6 में x + 1 से भाग दिया जाता है तो -7 शेष बचता है, k का मान क्या होगा? पुट x + 1 = 0, क्योंकि यह उस पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू उसमें एलिमिनेट करने पर रिमाइंडर 0 होगा। x = -1 और चूंकि रिमाइंडर इसमें दिया है प्रश्न में -7, तो रिमाइंडर के इक्वल हम कर लेंगे। रिमाइंडर = -3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -6 और रिमाइंडर -7 दिया है, -7 रख लेंगे। -3 + k -5 -6, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो k की वैल्यू हो जाएगा 6 6 6 5 11 3 14, 14 इधर चला जाएगा तो प्लस होगा 14 - 7 = 7। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यह स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इफ f(x) and gx are polynomials of degree p and q respectively, then the degree of f(x) plus minus gx, if it is non-zero, is, यदि f(x) और gx क्रमशः डिग्री p और q के बहुपद है, ने f(x) का डिग्री p दिया है और gx का डिग्री q दिया है, तो दोनों का सम का डिग्री क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मिनिमम p एंड q से बड़ी, मैक्सिमम p q से बड़ी, या मैक्सिमम p q के बराबर या इससे कम, और डी ऑप्शन दिया है मिनिमम p q के बराबर, ग्रेटर देन मिनिमम p q, ग्रेटर देन मैक्सिमम p q। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ पी क्यू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 माइनस √3 अपन √5 प्लस √3 माइनस √5 प्लस √3 अपन √5 माइनस √3 की वैल्यू फाइंड करना है। उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। √5 माइनस √3 अपन √5 प्लस √3 और माइनस √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा 2√15 डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ऐड कर देंगे माइनस 4√15 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2√15। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस x टू दी पावर b माइनस a प्लस x टू दी पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस b प्लस x टू दी पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस c प्लस x टू दी पावर b माइनस c, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। x टू दी पावर निगेटिव यहाँ पर है माइनस में, इसलिए हम x का पावर a से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, अंश और हर में x के पावर a से गुणा कर लिया जाए। x टू दी पावर a यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, यहाँ पर x टू दी पावर b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि b निगेटिव में है, x टू दी पावर b, x टू दी पावर a, x टू दी पावर c हो जाएगा। फिर यहाँ x टू दी पावर c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x टू दी पावर c प्लस x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, एलसीएम नीचे वाला सेम हो जाएगा, ऊपर वाले को प्लस करेंगे, x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c डिवाइडेड बाई x का पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, दोनों सेम हो जाएगा और कैंसिल होकर के 1 होगा। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, the sum of a number and its square is 20, then the number is, प्रश्न में दिया है कि एक संख्या और इसके वर्ग का योगफल 20 है, तो वह संख्या क्या है। एक सपोज करिए दूसरी संख्या हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ट्रांसफ़र कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका ऐसा फैक्टर करिए कि फैक्टर का डिफरेंस 1 हो जाए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें x कामन, x प्लस 5 माइनस 4 कामन, x प्लस 5, x प्लस 5 ब्रेक करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 5।
तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन ए। Question number 21. If the price of wheat rise by 25%, then by how much percent must a man reduce his consumption in order to keep his budget the same as before? यदि गेहूं का मूल्य भाव 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे। इसके लिए एक फार्मूला होता है m डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस m इंटू 100%। यदि इंक्रीज शब्द दिया है तो प्लस लगाते हैं, डिक्रीज शब्द दिया है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ इंक्रीज दिया है इसलिए प्लस लग जाएगा। और m की वैल्यू दिया है प्रश्न में 25% राइज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 25 और 100 में 25 जोड़ेंगे 125 इंटू 100, इससे यह कैंसिल 5 टाइम्स में, इससे यह 20 इज इक्वल टू 20%। द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. 1/25 of the students who registered did not appear for the examination. 11/20 of these who appeared passed. If the number of registered students is 2000, the number who passed is. पंजीकृत छात्रों के 1/25 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। जो उपस्थित हुए उनके 11/20 उत्तीर्ण हुए। यदि पंजीकृत छात्रों की संख्या 2000 है तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? (22) 2000 स्टूडेंट है। 1/25 स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए तो 1/25 माइनस कर लेंगे इनटू, और इसका कह रहा है कि 11/20 पास हुए। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1056। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23. What is the difference between 0.9 bar minus 0.9? 0.9 बार इसका प्रोसेस होता है 0.a ने एक डिजिट रिपीट में है इसलिए a/9 नीचे लिखते हैं। 2 डिजिट यदि रिपीट में है तो ab/9, अर्थात इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा 9/9 और ये हो जाएगा 0.9। इसकी वैल्यू 1 और 1 से 0.9 माइनस करेंगे 0.1 आ जाएगा। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24. इसमें दिया है इफ़ a/b इज इक्वल टू 1/2, b/c की वैल्यू है 3/4, b/c की वैल्यू, c/d की वैल्यू 2/3 और d/e की वैल्यू दिया है 3/4। इधर आ जाएगा a/b/c/d/e, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 × 3 × 1, 3 × 18 हो जाएगा। इसी तरह से दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 6, 48 हो जाएगा।
और फिर इसमें और इससे मल्टीप्लाई 9 72 हो जाएगा। फिर इससे इधर मल्टीप्लाई 16 छक्के 96 हो जाएगा 96। अब इसमें पूछा है कि B/E की वैल्यू, तो B और E को लिया जाए। B की वैल्यू है इसमें 36 और E की वैल्यू 96, 12 से कट जाएगा 3/8। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। A work when done by 10 women is completed in 12 days. The same work can be completed in 8 days when done by 5 men. How many days will it take to complete when 6 women and 3 men are complete to perform the same job? एक कार्य को जब 10 औरतें करती हैं तो वह 12 दिन में पूरा कर जाती है, और उसी कार्य को जब 5 आदमी करते हैं तो वह 8 दिन में पूरा कर देते हैं। उसी कार्य को करने के लिए जब 6 औरतें 3 आदमी लगाए जाते हैं तो उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इसके लिए हम फार्मूला एक अप्लाई करते हैं। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ M1 नंबर ऑफ पर्सन है और D1 D2 नंबर ऑफ डेज, H1 H2 नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा इन आवर्स में या मिनट में या किसी अन्य में, और W1 W2 वर्क है। क्वेश्चन को पढ़ करके वर्क ही पहचाना जाता है क्योंकि वर्क को नीचे रखा जाता है, बाकी सभी रिलेशन ऊपर रहते हैं। दिया इसमें 20 मेन 200 आदमी 50 डेज में 10 वोमेन 12 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर देती है, और उसी वर्क को 5 मैन 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है कि 3W बराबर M, क्योंकि 5 से यह कैंसिल हो जाएगा और 4 से यह कैंसिल हो रहा है। तो ये दिया है प्रश्न में कि 6 वोमेन प्लस 3 मेन उसी जॉब को 1 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके सामने ऊपर से कोई भी रिलेशन रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 × 8, 3W इज इक्वल टू M, तो 6W इज इक्वल टू 2M हो जाएगा। 2M प्लस 3M इज इक्वल टू 5M इंटू X इज इक्वल टू 5M इंटू 8। इसे यह कैंसिल, तो X इज इक्वल टू 8 डेज, अर्थात द करेक्ट ऑप्शन C।